चलिए जी, गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम आपका सिलेबस देख लेते हैं कितना कितना क्या क्या हुआ है। लिटरेचर कंप्लीट होगी, आई गॉट इट। लास्ट बेंचेस, बेटा जब फिर मैं आपको कुछ कहती हूँ ना तो आप मुंह ऐसे बना लेते हो। सुन रहा है ना मेरी बात? और सुधरता तो फिर नहीं, तुझे ही कह रही हूँ, पीछे दीवार से नहीं बात कर रही। पाठ 9 हमारा पूरा हो चुका है, चिड़िया की बच्ची। उसके बाद हम पाठ 10 कर चुके हैं, अपूर्व अनुभव, उसके प्रश्न उत्तर कर चुके हैं। पाठ 12 कंचा भी हो चुका है, इसके प्रश्न उत्तर हो चुके हैं। पाठ 13 एक दिन का हमने कल खत्म कर दिया था। ये लिटरेचर पोर्शन जो है वो सारा खत्म हो गया है। तो अब ईमानदारी के साथ, आपको दिवाली की हॉलीडेज हो रही है, आपने कोई खास काम घर में करना नहीं है, तो उस हिसाब से आपकी कॉपीज जब भी आप मंडे को आते हो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। फुल सिलेबस खत्म, जिनकी चेक हो चुकी है दैट इज फाइन, जिनकी नहीं हुई है मैं आपको टाइम दे रही हूँ मंडे तक का। दो छुट्टियां हैं, मे भी सैटरडे की हो, दो छुट्टियां में से। तो सैटरडे को तुम खुद कर लेना, मैं मंडे की बात कर रही हूँ। मंडे को मुझे सबकी कॉपी चाहिए, कोई बहाना नहीं। उसके बाद विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द आप कर चुके हैं, टेस्ट हो चुका है इसका। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे ये भी करते हैं। उसके बाद कारक हम सारा कर चुके हैं, वाच्य कर चुके हैं, विराम चिन्ह कल मैंने आपको बताया था कि इसका वाक्यों में प्रयोग, आज पहले उसकी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे वाक्यांश और मुहावरों के साथ। यहाँ तक खत्म। उसके बाद है चुनो व भेद बताओ। ये कौन है? बोलता चलो जाओ, तू सीधा हो, सीधा हो। सीधा का मतलब समझ में नहीं आता। बेटा इधर हो, तेरे पीछे चिप चिप के ना इन्होंने बातें करती जाना। दोबारा दोहरा रही हूँ, व्याकरण में हमारे विलोम और पर्यायवाची हो चुके हैं क्योंकि इनका टेस्ट भी हो गया था। अगर आपने कॉपी में लिखने हैं, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने हैं तो 10-10 ही मैंने आपको बोला था कि हम कॉपी में करें। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नहीं हुआ है और मुहावरे भी हमारे क्लास में नहीं हुए हैं, वो आज हम कर लेंगे। उसके बाद कारक हम कर चुके हैं, वाच्य हम कर चुके हैं, दोनों की एक्सरसाइज हो चुकी है। विराम चिन्ह वाक्यों में प्रयोग, कल मैंने आपको विराम चिन्ह बताए थे और आज हम उसका वाक्यों में प्रयोग जो है वो करना सीखेंगे। मैंने कल ही आपको बताया था कि मैं वाक्य दूंगी, आपको सिर्फ वो लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद पत्र हमें कर चुके हैं, दोनों में से एक भी नहीं हुआ। तो शॉर्ट ग्रामर छोड़ रही हूं मैं, विराम चिन्ह के बाद हम पत्र करेंगे। चलिए विराम चिन्ह जल्दी से लिख लो। पेयर कॉपी पे डन, पेयर कॉपी में करना है। ले लो, उठाओ जल्दी से। मेरे पास किसके पास है? मैंने कल वापस भेज दी सबकी। विराम चिन्ह, कॉपीज, पेयर कॉपीज निकालो, फटाफट लिखो जरा। भाई प्लीज, लास्ट आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट करते जाना। चलिए लिखिए फटाफट।
मुझे पता है किसने किया। बंद करिए। हो गया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप क्वेश्चन भी किस हिसाब से पूछो, एक लाइन छोड़नी है। बेवकूफो, इन्हीं को लगाना है विराम चिन्ह। यस, इन्हीं को तो विराम चिन्ह लगाना है। ब्लैक पेन से लगाना है। ये जो आपको सेंटेंस मैंने लिख के दिया है, इसमें से किसी में भी विराम चिन्ह का प्रयोग मैंने नहीं किया है। आपको इन्हीं सेंटेंस में विराम चिन्ह लगाने हैं। ब्लैक पेन से लगाओ या पेंसिल से लगाओ। मुझे किसी ने मेंटली देने के लिए बोला है? मुझे बेटा कौन सा सेंटेंस नंबर डाले ना? वाह क्या फूल खिले हैं। मैं साथ साथ में रब करती जाऊंगी और आप लिख लिए, जल्दी करो फिर। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं। रेखा, मीना, गीता सब सहेलियां हैं। बोल दे बेटा, रेखा, मीना, गीता सब सहेलियां हैं। पहले दो रब कर दो यहाँ, पहले दो लिख लिए बेटे।
बॉयज बस। लोकतंत्र जनता का शासन है। लिंकन, बिल्कुल अब्राहम लिंकन ने कहा था। वे डॉक्टर पी.आर. चंद्र हैं। नायिका अध्यापिका ने देखा गुस्से से। कंप्यूटर रेखा ने ये अच्छा नहीं किया। अच्छा ऊपर लिखा है मैंने।
करना शुरू कर। विराम की कर रहे हैं, संज्ञा नहीं कर। कर लो जल्दी से, लेटर का थोड़ा सा कर देते हैं, बिल्कुल करना है। मैंने क्लियर कॉपी में ही करने के लिए बोला सबको। कंप्यूटर लाभ हानियां, बेटे आकृति, जानिशा एंड सुहाना। निश्चय, फोर स्टूडेंट है बेटा, आकृति, जानिशा, सुहाना और निश्चय। चलिए फर्स्ट करवाओ। क्या था बेटा, बोलो। नाचती है के बाद क्या आएगा, पूरा विराम लगाओ। फिर दूसरा सेंटेंस बोलो। कहाँ जा रहे में क्या पूछा, प्रश्नवाचक, तो फिर उसके पीछे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगाओ। फिर जल्दी से तीसरा सेंटेंस बोले। अब जब मैंने आपको क्या बताया था, जब दो सेंटेंस एक साथ हम जोड़ते हैं तो उनको जोड़ने के लिए किस विराम, अर्ध विराम, कैसे लगता है वो, इस तरह। सुबह हो गई, पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम अर्ध विराम लगाएंगे और फिर अगला सेंटेंस। तीसरा बोले तो रीना, कॉमा, मीना। चलिए समझ में आ गया। अल्प विराम जिसको हम कहते हैं, ये वो है। अल्प विराम कॉमा लगाना नहीं आता। वाह में इसके बाद ये लगेगा, और क्या फूल, सुना करो, क्या फूल खिले के बाद फूल मिला। सुख दुख में क्या लगेगा, कैसे, ये। उसके बाद लोकतंत्र जनता का शासन है, कलरफुल चौक पड़ेगा। ये किसमें आएगा, जब हम किसी की कही बात एज इट इज लिखते हैं तो वो किसमें आती है, कॉमास में। लोकतंत्र जनता का शासन है, किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने। तो ये किसमें आएंगे, उद्धरण चिन्ह, इसे हम क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह, राइट। संज्ञा के 3 भेद हैं। जब मैंने कहा था कि हम एक्सप्लेन करते हैं, विवरण देते हैं, ये विवरण चिन्ह यहाँ पर लगेगा।
लगेगा इस तरह, ठीक है। यहाँ पे भी कॉमा आएगा। जब हम विवरण देते हैं, जैसे हम मैं बोलूं राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो जब ये शुरू करूंगी राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो वहां पे क्या लगेगा, यही विवरण चिन्ह। हम किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन जब करते हैं वो क्या कहलाता है, विवरण चिन्ह। अब अध्यापिका ने देखा गुस्से से, अगर ये पूरा सेंटेंस होता तो होता अध्यापिका ने गुस्से से देखा। अब यहाँ पे इस भाव को दर्शाया गया है कि अध्यापिका ने देखा गुस्से से। भाव जो है वो हमेशा हम ब्रैकेट में लिखते हैं, राइट। अब आइए, देखा नहीं, अच्छा नहीं किया। अच्छा जब मैंने ऊपर लिखा तो आपको समझ जाना चाहिए, इसको हम कहते हैं हंस पद चिन्ह, नहीं सॉरी, त्रुटिपूरक। त्रुटिपूरक कि हमसे गलती, त्रुटि का मतलब होता है गलती होना। तो गलती ये है कि हमने सेंटेंस लिखते हुए एक जो शब्द है वो छोड़ दिया था, अचानक से हमें याद आ गया कि ये लिखना जरूरी है, लेकिन हमारे पास क्या होता है, जगह नहीं होती है, तो हम ये वाला साइन लगाकर ऊपर लिख देते हैं। नोटेड, समझ में है? ये जरूरत से ज्यादा से आना है ना। पहले मुंह बंद करो सबके साथ। डॉक्टर, डॉक्टर के बाद लाघव, ई के बाद लाघव, आर के बाद लाघव चिन्ह, ठीक है। डॉक्टर पिया चंद्र, वे डॉक्टर पिया चंद्र हैं। जब मैंने आपको बताया है पूरे सेंटेंस को, पूरे शब्द को हम पूरा नहीं लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लाघव, ठीक है। आगे कंप्यूटर लाभान्विता, इसमें विस्तार चिन्ह। कंप्यूटर के बाद ये लंबा वाला जो लाइन लगती है जिसे योजक हम छोटा लगाते हैं ना, ये जो लंबी लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, विस्तार। आगे खत्म हो गया। चलिए लेटर देख रहे हैं एक बार। लेटर का फॉर्मेट बता रही हूँ, लेटर आप अपने आप लिखेंगे। थानाध्यक्ष और स्वास्थ्य अधिकारी, फेयर कॉपी निकालिए, फेयर कॉपी में ही आप फॉर्मेट लिखेंगे, पत्र अपने आप घर से करेंगे, फॉर्मेट लिखिए। थानाध्यक्ष को लेते हैं, क्षेत्र में बढ़ती चोरियों की जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष को पत्र लिखें। नेक्स्ट पेज पे करो, नीचे क्यों कर रहे हैं? दूसरा वाला लेटर ले लो, लिखिए जल्दी से, आ रही हो? अब बेटे दो ही होते हैं थानाध्यक्ष को पत्र, कि जब आपका पर्सनल कुछ चोरी हो गया है, कि मेरा स्कूटर चोरी हो गया है, उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए हम थानाध्यक्ष को पत्र लिखते हैं, या आपके क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं, तब आप ये लेटर लिखें, ठीक है। तो यही दोनों कंटेंट यही होते हैं इसके, इससे ज्यादा और कोई थानाध्यक्ष को हम किसी हिसाब से पत्र लिखते हैं, आई डोंट थिंक सो कि लिखते हैं।
ठीक है, कोई और भी नहीं होता, या आपका कोई जरूरी आधार कार्ड वगैरह गुम हो गया है तो उसकी भी आपको वो करानी पड़ती है रिपोर्ट दर्ज, है ना। तो बस यही होते हैं। आज हम ले रहे हैं कि अपने क्षेत्र की लगातार बढ़ती चोरियों की जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष को बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। नॉनसेंस बातें क्रिएट करने का तुझे जितना शौक है ना, वो होते नहीं डिस्टर्बेंस। सबको दिखाई दे रहा है ये पत्र लिखा है, पन्ना नहीं है ना, इस तरह होता है। चलिए लिखिए, सेवा में। जब भी हम कोई फॉर्मल लेटर शुरू करते हैं हम हमेशा से कैसे लिखते हैं, सेवा में। प्रधानाचार्य को जब लेटर लिखते हैं वो कौन सी है, फॉर्मल लेटर्स हैं। फॉर्मल लेटर्स हमेशा सेवा में से शुरू की जाती हैं। कैजुअल लेटर्स में हम परीक्षा भवन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हाँ जी, फेयर कॉपी में, प्लीज फेयर कॉपी में करें। 3 बार दोहरा देती हूँ, ये फेयर कॉपी में करना है, प्लीज इसे फेयर कॉपी में करें। ये जो पत्र है उसे फेयर कॉपी में करना चाहिए और आप करेंगे। और कोई ढंग, प्लीज डू दिस लेटर इन योर फेयर कॉपी। पंजाबी च बोला ते एक पत्र तुसी अपनी कापी च करना है, एक जरूरी है। इसमें चलो टाइम हो जाएगा। तुम्हारी क्लास ऐसी है ना कि तुम्हारी क्लास के साथ हंसी टिटोली भी हम चाहें तब भी नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों के साथ मस्ती करने का मजा होता है, लेकिन आपके साथ पता सजा है। हाँ, आपके साथ जरा सा मजाक कर लो, आप तांडव करना शुरू कर देते हैं क्लास में। तो सीधा हो, मैं तुझे पहले बोला तेरी कमेंट्री की जरूरत नहीं है। चलिए प्लीज लिखे, इससे पहले कि पीरियड खत्म हो जाए। हरिया सेवा में, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, थाना अध्यक्ष जी नहीं, थाना नंबर आप कोई भी लिख सकते हैं, 4, 2 जो भी। उसके बाद जालंधर शहर, कीप क्वाइट, दिनांक और उसके बाद विषय। शुरू करेंगे लेटर श्रीमान जी। याद रखिए फटाफट। अब कंटेंट क्या है, हम उसे जानकारी दे रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में चोरियां जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो क्या लिखेंगे, श्रीमान जी सवेनिया निवेदन ये है कि मैं इलाका अशोकनगर का निवासी हूँ। मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में बढ़ रही चोरियों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में आज कल बहुत सारी चोरियां हो रही हैं। कल मोहल्ले में से किसी का स्कूटर चोरी हो गया, तो परसों एक बहुत बड़ी चोरी हुई, बुजुर्ग बाहर गए हुए थे, पीछे से चोर सब कुछ लूट कर ले गए। सुनते जाइए, कंटेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपको चोरी की रिपोर्ट करानी है तो आप किसी भी ढंग से लिख सकते हैं कि इस तरह स्कूटर चोरी हो गया, बच्चे पार्क में खेल रहे थे, उनके साइकिल किसी ने उठा लिए, ठीक है। या आप अपनी तरफ से अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से सारा कुछ लिखेंगे। लास्ट में लिखेंगे, हम आपके बहुत आभारी होंगे अगर आप इस विषय पर ध्यान देंगे। ठीक है, हम आपके बहुत आभारी होंगे अगर आप विषय पर ध्यान देंगे। ठीक, लास्ट में
धन्यवाद यहाँ पे लिख रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी यहाँ पे लिख दें। प्लीज नीचे ही लिखना है, यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं है, इनको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। प्लीज बुद्धू मत बनना कि यहाँ पे मैंने करवाया तो मैं देखूँ सबकी कॉपी में वो वाला यहाँ पे लिखा हो। तो प्लीज नीचे लिखना है, बोर्ड में जगह नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। उसके बाद हम लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद नहीं लिखना है, धन्यवाद लिखना है। भवदीय भवदीय डैश डैश नाम डैश डैश बता, दैट्स इट। फॉर्मेट लिखने के लिए बोला तू, फिर उधर से तू मुंह बंद कर। लास्ट में एंड हम इसी तरह करेंगे। धन्यवाद भक्ति है या प्रार्थना भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। भक्ति का मतलब होता है जैसे हम सिंसियरली लिखते हैं इंग्लिश में, आप योर्स फेथफुली सिंसियरली, उसे हम क्या कहते हैं, भक्ति है। नाम पता नहीं लिखना है, डैश डैश लिखना है बस। दूसरा क्वेश्चन निकाली वो हम डिस्कस कर लेंगे, सेम ही बात है। सारा जैसे पहले लेटर की है।